बजने दे तू जग की तंत्री को, बजने दे तू जग की तंत्री को, तू उसे कभी न छेड़, तू उसे कभी न छेड़। तुझे पर की क्या पड़ी, तुझे पर की क्या पड़ी, अपनी आप निभेड़, अपनी आप निभेड़। क्या कह रहे हैं? बजने दे तू जग की तंत्री को, तू उसे ना छेड़। अर्थात परद्रव्य का परिणमन जैसा हो रहा है, जगत की तंत्री है ना ये, जैसा परिणमन हो रहा है होने दो ना। तू क्यों उसमें टांग अड़ाता है, क्यों आड़ंगे लाता है? उसका परिणमन उसका अपने अपने अधीन है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। उसका परिणमन को होने दे। तू वहां जाकर नोक झोंक करके उसके परिणमन में दखल अंदाजी मत करना। कर सकता नहीं यह अलग बात, लेकिन करने की भावना मत कर। एक, तुझे क्या पड़ी, अपनी आप निभेड़। पर की तुझे क्या पड़ी, अपनी अरे अपना लोटा छान के पियो। दूसरों का सुधार, दूसरों के अच्छा करने में तुझे क्या पड़ा है? समझ में आ रहा है? इसी विचारधारा को अंगीकार करके मुनिराज अपने स्वरूप में लीन हो गए हैं। अपनी वस्तु परम प्रिय, परम अनुमोदनीय, परम आनंदमय ऐसी भाषित होती है और उसी में रमते हैं, जमते हैं। और इस कदर के रमते जमते हैं कि उनको जगत की किंचित भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। जगत का कुछ अच्छा करूं, कुछ बुरा करूं, ऐसा बुरा बात है ही नहीं, अच्छा करूं ये भी बात नहीं है। जगत का कोई भी पदार्थ उनको ना इष्ट लगता है ना अनिष्ट लगता है। ये जगत के पदार्थों में इस शरीर को भी लिया जा रहा है और इस कदर से लिया जा रहा है कि शरीर है लेकिन शरीर नहीं के बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? देह छटा जे नीदशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा, वंदन हो अगणित। कहने की बात फिर से यही है, मुनि स्वरूप अद्भुत है, अलौकिक है। हम और आप जैसा लौकिक कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वे लौकिक जनों में वास करते ही नहीं, वे लोकोत्तर है। उनको पंच परमेष्टि जो कह रहे हैं तो अनंत सिद्ध की कैटेगरी में रखा जा रहा है। हाँ, सिद्ध भगवान के लघुनंदन कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, यदि आपको सिद्ध स्वरूप समझना है तो मुनिराज को देखो, ऐसा कहा गया है। हाँ, प्रकरण अपना अब अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार हो तुम अपने शुद्धात्मा की रक्षा करना, अर्थात संयम की रक्षा करना। ज्यादा खींचतान नहीं करना। खींचतान नहीं करना मतलब क्या? एक मिनट, मोक्षमय प्रकाशक थोड़ा सा खोलता हूं, उसमें एक प्रकरण पढ़ना है। कोई बोलेगा मैं कहां से पढ़ूंगा? आचार्य क्या है? मुनि का स्वरूप है ना। और पहले अध्याय में बराबर देखो, आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप, पेज नंबर 3 पर हूं मैं। देखो फिर से, अपन ने इसको पहले भी पढ़ा था लेकिन मुझे फिर से ये बात पढ़नी है। देखो देखो, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो है परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। बहुत जबरदस्त बात है, आप थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। परद्रव्य 7 तत्व घटित कर सकते हैं, इसमें करने चाहे तो कर सकते हैं। जैसे तथा जो परद्रव्य उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, ये क्या कौन सा तत्व हो गया? जो परद्रव्य उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं। एक,
होमवर्क है, होमवर्क, मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, होमवर्क, ठीक है। उन्हें जानते तो है एक, उन परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। दो, शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। ये अभी पढ़ना, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं आप मुझे बताएंगे। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। नाना निमित्त क्या लेना है आपको मुझे बताना है, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसी बनती है, खींचकर उनको नहीं करते तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उससे तो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन में उनको अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। इस पैराग्राफ को ना लर्न कर दो और दिन भर चिंतन में ये लाना। आप यकीन नहीं मानोगे, आपके चिंतन धारा में, आपकी विचार धारा में, आपकी निर्णय प्रक्रिया में, आपके तत्व चिंतन में अमूलचूल अंतर आ जाएगा। वो धार आ जाएगी, धार। अगर सच्चा रुचिवंत होगा तो करेगा नहीं होगा तो सुना अनसुना कर देगा। चलो मुझे बताइए, मैंने ये पैराग्राफ क्यों पढ़ा? आप कहोगे मुनि स्वरूप बताने के लिए, वो तो है ही, प्रकरण वही चल रहा है, लेकिन वर्तमान अब राइट राइट राइट, खिंचाओ खिंचाओ। क्या कह रहे हैं देखो, फिर से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उसको नहीं करते तथा अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते। ऊपर और एक मुझे पढ़ना था, क्या कह रहे थे? हाँ, शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। बोलो क्या है अनेक अवस्थाएं? उपाधि। शरीर की अनेक अवस्थाएं, बाल, वृद्ध, ग्लान, राइट। तो ये क्या है? शरीर की अनेक अवस्थाएं। पॉइंट नंबर समझ में आ रहा है? कहाँ से आ रही बातें? ओके, आगे होती है। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। नाना निमित्त बनते हैं मतलब क्या लेंगे? बोलो गाथा में से। द्रव्य, क्षेत्र, है ना, वो कौन से क्षेत्र है, कौन सा काल है, उसके हिसाब से वर्तन। नाना, उनकी शरीर की अनेक अवस्थाएं बनेगी। समझ में आ रहा है क्या? बाह्य क्रिया कहा गया भाई, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। ये चिंतन धारा। सुख दुख नहीं मानना ये तत्व चिंतन, राइट। और सुख दुख नहीं मानने का आधार क्या है? वो अपनी वस्तु है ही नहीं। कहाँ से पता चला? ऊपर देखो ना, तथा जो परद्रव्य उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उनको जानते तो है, परंतु इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, राग द्वेष नहीं करते। आज एक प्रश्न आया मुझे, आप सबके साथ में साझा करूं। क्या है, कभी कभी ज्यादा पढ़ाई के इसमें ना अपन अपना बेसिक्स भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न आया, अजीव तत्व किसको कहते हैं? वैसे आप में से कौन जवाब देगा? अजीव तत्व किसको कहते हैं? बाप रे बाप, बोलिए। कोई बोल सकता है? मेरा जीव द्रव्य छोड़कर बाकी सब जीव द्रव्य और सभी तत्व ये अजीव तत्व है। ओके, ये एक विवक्षा हो गई, 4 विवक्षाएं हैं। चलो मैं, हाँ, क्या पूछा आपका प्रश्न? मैंने ये, अच्छा, मैंने ये पूछा
कि अजीव तत्व किसको कहते हैं। आपको भी ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा। जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है। ओके, ये और एक उत्तर आया। ये पहला पॉइंट था, पहली विवक्षा। दूसरी विवक्षा ममता भाभी ने बताई, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वो सब अजीव तत्व, मतलब अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये आचार्य, मुनि, उपाध्याय, साधु, सबको अपन ने अजीव तत्व में डाल दिया। सबको, इस शरीर को, सबको अजीव तत्व में डाल दिया। खत्म। समझ में आया? ओके, ये दो विवक्षाएं हो गई। तीसरी विवक्षा बोलिए। तीसरी विवक्षा नहीं, थोड़ा सा खुलासा कीजिए ना, खुलासा। अजीव तत्व के बारे में या अजीव द्रव्यों के बारे में जो भी विकल्प आ रहे हैं वो भी अजीव द्रव्य तत्व में जाएगा। तो गेय झलक रहे। हाँ, वे अजीव तत्व। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बोले क्या? अच्छे से बोलता हूं मैं। देखो, क्या कहा, फिर से बोलिए। हाँ, करेंगे ना चर्चा। प्रश्न तो खड़ा हुआ है, अच्छी बात है, तो तभी जाकर और प्रश्न खड़े होते हैं। देखो देखो देखो, दो विवक्षाएं। पहली विवक्षा मैं फिर से बोलता हूं, जिसमें चेतना है, जिसमें जानना देखना होता है, उसको जीव तत्व कहते हैं, और जिसमें जानना देखना नहीं होता है उसको अजीव तत्व कहते हैं। मतलब जितने भी जीव है वे जीव तत्व कहे गए हैं, और जो जीव नहीं है, बाकी जितने भी पदार्थ है, उन सबको अजीव तत्व कहा। पहली विवक्षा, ये बेसिक विवक्षा है। अब सेकेंड विवक्षा, थोड़ी सी अपग्रेडेड विवक्षा, विशेष अभ्यासियों के लिए। क्या कहते हैं? जिसमें मेरा जानना देखना हुआ उतना ही जीव तत्व, और जिसमें मेरा जानना देखना नहीं है वो मेरा जीव तत्व नहीं है। इसका मतलब वो अजीव तत्व हो गया। अब अरहंत भगवान भी जानते देखते हैं, आप सब जानते देख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आपका जानना देखना अजीव तत्व में गया, मेरे लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं है। समझ में आया? ये दूसरी विवक्षा। पहली तो ऐड करना, पहली वाली जितनी अपन ने विचार किया था उसको इसके साथ में जोड़ना ही जोड़ना है, प्लस ये एक्स्ट्रा बात यहां पर रखी। अब तीसरी बात। हाँ, क्या कहा? हाँ 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 हाँ, देखो, जिसमें मेरा जानना देखना हुआ, मेरा जानना देखना मतलब जहां पर मैं हूं वहीं पे मेरा जानना देखना होगा कि नहीं? मैं जहां पर नहीं हूं मेरा जानना देखना नहीं होगा। इसका मतलब जहां पर मेरा जानना देखना हो रहा है वो हो गया जीव तत्व, और जो जहां पर मेरा जानना देखना नहीं है वो सब बातें हो गई अजीव तत्व। अब मेरा जानना देखना कहाँ कहाँ नहीं है? तो मैंने ये कहा, पांच द्रव्य तो अजीव तत्व है ही है, यहाँ तो कोई ये मतलब प्रश्न नहीं है। अब इसमें और एडिशनल जितने जीव है ना, उसमें भी कैटेगराइजेशन हो गया। एक मेरा जीव, और मेरे जीव को छोड़कर बाकी विश्व के समस्त जीव, उन सबको अजीव के खाते में डाला गया है। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान दर्शन सुख से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? और हाइट तो इतनी कि हमने अनंत सिद्ध सबको अजीव तत्व में डाल दिया। ये भी इसका बहुत जबरदस्त प्रयोजन है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है साहब? इनको अजीव तत्व में क्यों डाल रहे हो साहब, इतने ग्रेट पर्सनैलिटीज? क्योंकि तुम्हारे कार्य करने के लिए वे कुछ भी, तो मतलब तुम्हारे सम्यक रूपी कार्य करने के लिए उनका कुछ भी योगदान नहीं है। परमार्थ कथन चल रहा है। हाँ, निमित्त की कथन क्या कहा? हाँ, सिद्ध है, अरहंत है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, सबको हमने डाल दिया। बस मेरा जीव, अब मेरा जीव मतलब आपको आपका जीव लगाना, आपके जीव की अपेक्षा मैं भी अजीव हो गया। समझ में आ रही है क्या? इतनी सी बात है। मतलब नॉन रिलेटिविटी,
मेरी किसी के साथ रिलेशन ही नहीं स्थापित कर रहे हैं, इतना अलिप्त किया है। आप समझ रहे हैं क्या? बहुत जबरदस्त योगदान है इस विवक्षा का भी। हमको पूरे विश्व से अलग कर दिया, और क्या चाहिए? शरीर से अलग किया, विश्व से अलग किया, और क्या चाहिए? इतना अलग किया। ये दूसरी विवक्षा। अब तीसरी विवक्षा में ये आया कि जिस ज्ञान पर्याय में मेरा जानना देखना हो रहा है, जिस ज्ञान पर्याय में मेरा जानना देखना हो गया, वो जीव तत्व। ओके। और जिस ज्ञान पर्याय में पर जानने में आ रहा है, पर मतलब क्या? अरे पर मतलब जितने भी पर द्रव्य है सब पर ही है ना। तो जिस ज्ञान पर्याय में पर जानने में आया वो अजीव तत्व, जिस ज्ञान पर्याय में स्व जानने में आया वो जीव तत्व। समझ में आया? ये तीसरी विवक्षा है, तीसरी विवक्षा। मैं जीव और अजीव को ही खोल रहा हूं। हाँ, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष में तो क्या है? वही विवक्षाएं है, जिसमें मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना आश्रव तत्व, मोह राग द्वेष में बना रहना बंध तत्व, और संवर मोह राग द्वेष का अभाव सो संवर, मोह राग द्वेष का एक देश अभाव या आत्मा में विशेष स्थिरता ये निर्जरा, और आत्मा में पूर्ण स्थिरता सो मोक्ष तत्व। ये बातें तो है या तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं जीव और अजीव का ही कैटेगराइजेशन कर रहा हूं। तो अजीव तत्व क्या कहा तीसरी विवक्षा में? जिसमें जिस ज्ञान पर्याय में, मतलब ज्ञान पर्याय मेरी ही है, किसी और की नहीं, अपन और की बात ही नहीं कर रहे। एक जीव उसकी ज्ञान पर्याय ले रहे। अगर वो ज्ञान पर्याय स्व को जान रही है तो वो जीव तत्व, उस ज्ञान पर्याय को जीव तत्व कहा। ओके। और वही ज्ञान पर्याय यदि पर को जान रही है तो उस ज्ञान पर्याय को अजीव तत्व कहा। ओके। अब एक प्रश्न फिर से खड़ा किया, मुझे सामने से आया, सब ये ज्ञान पर्याय पर को जान रही है, वो अजीव तत्व कह रहे हैं। और आश्रव तत्व किसको कहते हैं? ज्ञान पर्याय पर को जानती है। इतना ही है क्या या और कुछ है? आपसे प्रश्न है मेरा। प्रश्नकर्ता ने मुझे ये प्रश्न किया, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्लैरिटी है क्या इसमें? सोनाली भाभी आप बोलिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये बात महत्वपूर्ण है। अजीव तत्व में और आश्रव तत्व में अंतर कैसे करेंगे? कह रहे जानना और जानकर उसमें मोह राग द्वेष होना, दोनों में अंतर है ना। तो कह रहे मोह राग द्वेष होना वो आश्रव तत्व है, लेकिन जानना या आश्रव तत्व नहीं है। मैं पर को जानूं या स्व को जानूं, मेरा सम्यक तो बरकरार रह सकता है। और इसलिए पर जाना तो उस समय में सम्यक्त्व है, इसलिए मानने में कोई हर्जा नहीं, क्योंकि भूतार्थ नय से जाने हुए सात तत्व ही सम्यक्त्व है। बहन जी आपका प्रश्न था थोड़े दिन पहले, 13वीं गाथा था, भूतार्थ नय से जाने हुए सात तत्व या 9 पदार्थ, जो कुछ कहो। कहने की बात इतनी है कि मतलब ये ज्ञान पर्याय, ज्ञान दर्शन की पर्याय स्व को जाने उसको जीव तत्व कहते हैं। ज्ञान दर्शन की पर्याय पर को जाने उसको अजीव तत्व कहा। ओके। हाँ, यदि उस ज्ञान दर्शन पर्याय में पर को जानकर उसमें मोह राग किया, समझ में आया? या स्व को जानकर स्व में परत्व स्थापित किया, स्व में परत्व स्थापित किया मतलब द्वेष किया, तो वो आश्रव तत्व है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और बंद संवर निर्जरा लगाते जाना, फिर संवर निर्जरा मोक्ष तो होगा ही नहीं। ओके। आगे क्या कहा? ये तीसरी पॉइंट होगी। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? इन सातों तत्वों में व्याप्त जो चैतन्य ज्योति है वो दृष्टि का विषय है। क्या कहा? इन सातों में व्याप्त जो चैतन्य ज्योति है वो दृष्टि का विषय है। मतलब ये 7 तत्व है और उसमें वो चैतन्य ज्योति मतलब क्या?
वो हर तत्व रूप होती है। जीव तत्व रूप हो रही है, अजीव तत्व रूप हो रही है, आश्रव तत्व रूप, बंध तत्व रूप, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व रूप हो रही है, व्याप्त हो रही है, लेकिन उनुरूप नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? उनुरूप नहीं हो रही। क्यों कह रहे हैं अपन ऐसा? जैसे अंगूठी है, अंगूठी में सोना व्याप्त है कि नहीं? स्वर्णत्व व्याप्त है कि नहीं? व्याप्त है। हाँ, लेकिन सोना अंगूठी हो गया है क्या? नहीं। क्यों? अगले समय में वो कंगन बनता दिखाई दे रहा है, उसके अगले समय में वो मुकुट बनता दिखाई दे रहा है। तो अगर वो उसमें अंदर जाता, समझ में आ रहा है, तो उससे उस रूप परिणमित होता तो तकलीफ क्या होती? फिर उसकी अगली पर्याय होती नहीं। तो स्वर्णत्व रूप से ही बना रहा, सोना स्वर्णत्व रूप से ही बना रहा, अंगूठी ये तो अवस्था थी, उसमें व्याप्त तो हुई है, लेकिन उससे एक में एक नहीं हुई है। वैसे ही जीव अजीव आश्रव बंध संवर में ये चैतन्य ज्योति व्याप्त तो हुई है, लेकिन जीव तत्व रूप, अजीव तत्व रूप, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व रूप नहीं हुई है। ऐसी चैतन्य ज्योति वह दृष्टि का विषय है, इसलिए जीव को सम्यक तो होता है। समझ में आ रहा है बहन जी? ये सुनना प्रवचन आप फिर से। और फिर क्या कह रहे? चौथी विवक्षा आ गई। चौथी विवक्षा और एक कदम आगे कह रहे हैं, सुनो, ये अभी हमने 7 तत्व रूप में व्याप्त हुई चैतन्य ज्योति कह रहे हैं ना, ये चैतन्य ज्योति व्याप्त ही नहीं होती। वो जीव तत्व अजीव तत्व जो है, जीव तत्व किसको कहा था हमने? स्व का जानना देखना, सो जीव तत्व। जहां पर जानने में आया वो अजीव तत्व, आदि आदि सब लगा दीजिए। अभी इसमें वो चैतन्य ज्योति व्याप्त ही नहीं होती, वो अलग ही रहती है, अलग ही रहती है। इसलिए उस चैतन्य ज्योति को जीव तत्व कहा, और ये 7 तत्वों को बहिष्ठ तत्व कहकर इनको अजीव तत्व कहा। कितने जन पकड़ रहे इस बात को? फिर से बोलता हूं, ये जरा टफ है, टफ। देखो, सोना है ना, सोना, अंगूठी, कंगन, मुकुट, 3 अवस्थाएं ले लीजिए। हाँ, तो कह रहे हैं जो सोना है, सोना उसमें व्याप्त तो हुआ ही नहीं है। अंगूठी, कंगन, मुकुट में सोना व्याप्त ही नहीं हुआ है। ये अंगूठी, कंगन, मुकुट, ये सब बहिष्ठ तत्व, और जो स्वर्णत्व है, स्वर्णपना है, वो जीव तत्व। बहिष्ठ तत्व कहकर उनको अजीव तत्व के खाते में डाल दिया है। 7 जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व सबको अजीव तत्व में डाल दिया। अजीव तत्व नियमसार 38वीं गाथा के भाव को मैं अभी खोल रहा हूं। तीसरी विवक्षा समय सार की 13वीं गाथा की अपेक्षा रखती है, और ये चौथी विवक्षा नियमसार 38वीं गाथा की अपेक्षा रखती है। थोड़ा सा विचार करना गंभीरता से, ये चौथी विवक्षा को हजम करना बहुत तकलीफ है। तकलीफ है इन द सेंस एनालाइज ही नहीं होती है। इतनी अलिप्तता क्यों कह रहे हैं साहब आप? यहाँ तो प्रवचन सार में तो द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमित हुआ है, द्रव्य ही गुण रूप, मतलब उसमें तादात्म्य पना घटित किया ना, तद्भाव अतद्भाव सब बातें आई थी, आप सबको याद होगा। कहने की बात इतनी है कि द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमित हुआ है, द्रव्य ही गुण रूप परिणमित, मतलब गुणों का समूह सो द्रव्य, गुण बिना द्रव्य बनता ही नहीं है। तो इतना तादात्म्य संबंध होने पर भी यहाँ पर पर्यायों को भी अलिप्त किया, पर्यायों से भी पार करके मात्र वो एक त्रिकाली ध्रुव पारिणामिक भाव जो दृष्टि का विषय है उसको जीव तत्व कह रहे हैं। और ये जितनी भी पर्याय है, हाँ, अनुकूल पर्याय कहो, प्रतिकूल पर्याय कहो, मोक्ष मार्गस्थ पर्याय कहो या संसार मार्गस्थ पर्याय कहो, ये सभी पर्याय अर्थात सभी तत्व इनको बहिष्ठ तत्व कर दिया।
प्लस साथ में वे जितने भी अपन ने पहली 3 विवक्षाएं लगाई थी वे तो है ही है बहिष्ठ तत्व, लेकिन इन सातों तत्वों को इन्होंने बहिष्ठ तत्व में डालकर इसको अजीव तत्व किया। जीव तत्व मेरा जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य अजीव तत्व अर्थात ये समस्त पर्याय मेरी समस्त पर्याय को बहिष्ठ तत्व में डाल दिया, मेरी पर्याय को और वर्तमान पर्याय को बहिष्ठ तत्व में डाल रहे हैं। क्यों? ये परम आध्यात्म है। परम आध्यात्म किसी को देखता नहीं है, पर्याय पर दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए, यह अपेक्षा है। इसलिए इसको कहीं का नहीं छोड़ा, इसको बोल दिया बस, और कुछ नहीं, पर्याय है ही नहीं। पर्याय अपने को समर्पित होकर बोले मैं द्रव्य हूं, पर्याय अपना अस्तित्व भूल जाए। वो आता है ना, कबीरा गुड्डे का पूजना नहीं, क्या है, कबीरा भूत का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दई समेट। अर्थात गुड्डे को कब तक पूजेंगे, गुड्डा मतलब गुड्डा गुड़िया का खेल कब तक खेलेंगे, जब तक अपने को यथार्थ वस्तु नहीं मिलती। अब यथार्थ वस्तु मिल गई, अब गुड्डा गुड्डी क्या करेंगे, उनको समेट लिया, बाजू को कर दिया। उसी प्रकार ये पर्याय अपने को अपना अस्तित्व भूलकर ये मान नहीं रही मैं श्रीपाल हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पंचम काल का मनुष्य हूं, ऐसा नहीं मान रही ये पर्याय। ये पर्याय अपने को एक अखंड त्रिकाली ध्रुव अजर अमर पदार्थ मान रही है। मैं जन्मा, मैं मरा, मैं आज जन्मा, मैं आज मरा, ऐसा कुछ भी नहीं देख रही है। मैं सुखी हूं, मेरे स्त्री पुत्र आदि है, ऐसा कुछ भी नहीं देख रही। ये पर्याय अपना अस्तित्व भूलकर इस अपरिणामी तत्व जो है, जो त्रिकाल एक जैसा बना रहता है, उसको ध्या रही है। तो ये जो पर्याय है ना, ये पर्याय को बहिष्ठ तत्व कहकर अजीव के खाते में डाला। जो पर्याय ध्या रही है आत्मा को और जिसे ध्या रही है ना, उसको जीव तत्व कहा। ओके, ये है 7 तत्वों की थोड़ी सी है। ये जानकारी बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि मूल में भूल है। आज इतना आगे बढ़ने के बाद में फिर से हम पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब और इसका जवाब देने में हमको क्लैरिटी नहीं आती होगी, तो समझना कि मूल में भूल है। अभ्यास तो परफेक्ट होना ही चाहिए। चलिए, सोनल भाभी आपको प्रश्न था क्या? हाँ बोलिए। जो अजीव द्रव्य है, हाँ, उनको भी एक तरफ से जीव तत्व ही बोला है, गुणों के हिसाब से। नहीं, अजीव द्रव्यों को तो अजीव तत्व में लिया गया है। देखो, तत्व और द्रव्य में फर्क है थोड़ा बहुत। हाँ, कभी समय मिला तो उसमें भी अपन चर्चा करेंगे। तत्व और द्रव्य अलग चीज होते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। अभी तो इतना तो समझ लीजिए कि द्रव्य अलग चीज है और तत्व अलग चीज है। द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, जबकि तत्व ऐसा नहीं है। मैं आपको आपके पास बालबोध गाइड है क्या? बालबोध की गाइड किसी के पास सॉफ्ट कॉपी होगी तो ग्रुप पर डाल दीजिएगा। तो भैया हाँ, वो ये कर सकते, मेरे पास होगी तो मैं डाल दूंगा। बालबोध की गाइड में बालबोध की गाइड है या वितराग विज्ञान की गाइड है, मैं जस्ट चेक करूंगा, आपको बताऊंगा। भाई आप पढ़ने के बाद में अपन अलग से बात करेंगे चाहो तो, ठीक है? और कोई प्रश्न? सोनल भाभी आपका प्रश्न था कुछ? दृष्टि का विषय जो है ना, अपरिणामी आत्मा, परम शुद्ध निश्चय का विषय, वो जीव तत्व है चौथी विवक्षा में, ठीक है? हाँ, चौथी विवक्षा में दृष्टि का विषय परम पारिणामिक भाव वाला जो आत्मा है, वो जो वस्तु है,
या फिर सामान्य दिव्य हाँ सामान्य कहो, या फिर और परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक भाव ये सब एकार्थवाची है, और ये इनको जीव तत्व कहा, अर्थात जो कभी पर्याय रूप हुआ ही नहीं है, ऐसा उनको कहना है। और पर्याय को भी, हाँ पर्याय को अजीव तत्व में लिया है मतलब वर्तमान पर्याय, क्या कहा? चौथी विवक्षा में इस पर्याय को ही हटा दिया। हाँ हटा दिया, मतलब अपनी नहीं कही, अजीव तत्व के खाते में डाल दी। क्योंकि पर्याय अपनी है कह दिया ना, तो इसकी दृष्टि पर्याय पर जाती है, ध्रुव पर नहीं जा रही है। तो फिर क्या करे? आचार्य देव परेशान हो गए। आचार्य देव बोलते अरे बाबा पर्याय भी तेरी नहीं है, वो एक समय की है ना, कैसे तेरी हो सकती है? जो कायम रहता है वो तेरा, जो कायम नहीं रहता वो तेरी हो ही नहीं सकती। ऐसा बोलकर उन्होंने कह दिया ये अजीव तत्व है। अजीव बोल जाती इसको एलर्जी हो जाती है, ए बाबा अजीव, मैं नहीं। तो फिर इसने इसका उसका भी अट्टहास छोड़ दिया। समझ में आया? ये चौथी विवक्षा है, ये परम आध्यात्मिक विवक्षा है। ठीक है, लेकिन ये केवल कि जो सिद्ध भगवान है उनकी तो कांस्टेंट पर्याय था एक ही। हाँ लेकिन भैया मालूम है क्या, पर्याय प्रत्येक समय में नवीन है। उनकी पर्याय कांस्टेंट वैसी की वैसी है, लेकिन वही की वही नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या? वैसी की वैसी और वही की वही में फर्क है। जैसे 2 सोने के सिक्के रखे आपने 24 कैरेट, एक तोले के, राइट? तो कह रहे हैं ये वही के वही नहीं है, वैसे के वैसे हो सकते हैं लेकिन वही के वही नहीं। एक ही डाय में एक ही बराबर वो सिक्का बना होगा, बट वही का वही नहीं है, अलग अलग है। ऐसी पर्याय वैसी की, हाँ बोलिए। करेक्ट, ध्रव्यपना ये दृष्टि का विषय है। यस, अभी मालूम है क्या आपको, वो ध्रव्यपना भी एक्चुअली एक समय का है। प्रैक्टिकली आप हाँ है ना, वो है लेकिन वो भी एक समय की पर्याय है, वो भी ध्रव्यपना। लेकिन वो पहले भी थी, अनादिकाल से भी में भी थी, और अनंत काल तक वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए उसको ध्रुव भी कहा गया। ध्रव्य और को ध्रुव कहने का प्रयोजन यही है। समझ में आ रहा है क्या? ध्रव्य तो एक समय की पर्याय है, लेकिन उसको ध्रुव के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो त्रिकाल वैसी की वैसी है, त्रिकाल वैसी की वैसी, बट एक समय की है, इतना याद रखना। वर्तमान पर्याय जो प्रकट हुई ना, उसके 2 भेद करना। एक वो अजीव तत्व में, अभी चौथे विवक्षा में जो अजीव तत्व में डाला, वो पर्याय उत्पाद व्यय ले लेना, ठीक है? और जो ध्रव्य है ना, उसको जीव तत्व में डाल देना। ऐसा है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कंफ्यूज हो गए? द्रव्य में से ही पर्याय प्रकट हो रही है ना। द्रव्य नहीं कहा भैया, ध्रव्य, ध्र हाँ, द्रव्य में से ही पर्याय प्रकट हो रही है। हाँ, ऐसा द्रव्य में से ध्रव्य पर्याय आ रही है। फिर से द्रव्य में से ध्रव्य पर्याय आ रही है, ऐसा कहेंगे। हाँ, द्रव्य ये शब्द अलग अर्थ लगता है, ध्रव्य अलग शब्द, और ध्रुव को द्रव्य कहा जाता है। उसकी ध्रुवता को देखकर उसको ध्रुव कह दिया। द्रव्य को ध्रुव भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? विवक्षाएं बहुत है, अपेक्षाएं बहुत है। हर अपेक्षा को उसके चौकट में ही देखना। उस चौकट के बाहर देखोगे तो आपको गलत दिखाई देंगे, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़े। कितने जनों को क्लियर हो गई? थोड़ी और बात पहले से और थोड़ी सी क्लियर हो गई, तो क्लियर हो गई तो शायद
हाँ है ना, है अभी मुझे भी देखना पड़ेगा, बट आपको अगर रेफर करना है ना तो ये तत्वज्ञान की गाइड इज इनफ। मतलब इसमें वितराग विज्ञान की गाइड ना काफी है, उसमें बहुत अच्छे से खुलासा आया है। अच्छा ठीक है। देखो ये पेज नंबर है ना, अब मेरी पुरानी कॉपी है वितराग विज्ञान गाइड की, उसमें 7 तत्वों में से ये पेज नंबर 38 पर है। तत्व का सामान्य विशेष से विभाजन करते हुए विशेष तत्वों को पृथक करने नहीं, हाँ बराबर, पृथक करने का कारण स्पष्ट कीजिए। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? देखो, समस्त पर पदार्थ अपनी शुद्ध अशुद्ध संपूर्ण पर्याय तथा गुणभेद आदि समस्त भेदभावों से भिन्न सामान्य अभेद नित्य एक अखंड पिंड आत्मा जीव तत्व कहलाता है। ये क्या है? अभी कौन बताएगा मुझे? फटाफट बताइए, मैं फिर से पढ़ूं? ये बस बस बस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आया? ये चौथी विवक्षा, बराबर 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 बराबर। अभी देखो आ जाएगी। जीव तत्व समझ में आया क्या? हाँ, सभी पर्यायों से पार, गुण भेद से पार, ठीक है, और पर द्रव्यों से भी विरक्त, अपरिणामी, एक अखंड सामान्य, ऐसा जो कोई वस्तु है वो मैं जीव तत्व, ठीक है, ये दृष्टि का विषय है। इसको ही देखकर शुद्धोपयोग होता है, सम्यक्त्व होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरी बात, तथा संपूर्ण पर पदार्थों से सर्वथा भिन्न शुद्धाशुद्ध समस्त पर पर्यायों का भेदभावों का सामान्य विशेष अभेद भेद नित्य अनित्य एक अनेक आदि स्वभावों का अखंड पिंड आत्मा जीव द्रव्य कहलाता है। मतलब जीव द्रव्य बहुत बड़ी वस्तु है, समस्त गुणों का समूह प्लस समस्त पर्यायों का समूह, ये मेरा जीव द्रव्य है। याद रखना, आत्मानुभूति के काल में मुझे किसको ध्यान है? प्रश्न है आप सबसे, जीव द्रव्य को या जीव तत्व को? और जीव द्रव्य का क्या करना? बराबर। इसका मतलब ध्याएंगे जीव द्रव्य में से वो जीव तत्व निकालना। याद रखना, जीव द्रव्य में से जीव तत्व को बाजू को करना और उसके ऊपर दृष्टि करना। तो इसका मतलब मैंने जीव द्रव्य को नहीं देखा, ऐसा नहीं। अभी जैसे स्कूल तो है, मेरी स्कूल तो ये है, लेकिन उस स्कूल में मेरी क्लासरूम कौन सी है, राइट? तो ये स्कूल में गया, मतलब स्कूल में तो गया हूं, लेकिन स्कूल में जाने के बावजूद भी मैं मेरे क्लासरूम में नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा, है ना, एब्सेंट हो जाऊंगा ना। उसी प्रकार समस्त जीव द्रव्य में से मेरा जो जीव तत्व है, अगर उसको नहीं ध्याया तो जीव द्रव्य में रहते हुए भी, जीव द्रव्य को समझते हुए भी कोई उपलब्धि नहीं होगी। ओके, देखो देखो, जीव तत्वों को ध्याना मतलब फिर वो गुणों को ही ध्याना। हाँ, यानी जैसे अच्छा, गुणों को ध्याना, लेकिन अभेद रूप से ध्याना, भेद करना नहीं। मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है। अब इतना अभ्यास हो गया है, सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही मैं हूं, अन्य कोई नहीं है, ये देखना है यहाँ पर।
अब इसलिए इसको एक गुण नहीं दिखाई देता, अनंत गुणों का समूह ऐसा आत्मा दिखाई देता। ये पहले ही अभ्यास सब कर लेता है, आत्मा में कितने गुण है, क्या विशेषता है, क्या क्वालिटीज है, क्या एट्रीब्यूट्स है, सारा चिंतन पहले विकल्प में कर दिया है। मैंने कुछ देखा ही नहीं और डायरेक्टली मैं आत्मा मेडिटेशन करते हैं, आजकल दुनिया मेडिटेशन में बैठी है, विपश्यना आदि आदि केंद्र में। तो कह रहे ये सब इनको अनात्मा मिल रहा है, आत्मा नहीं मिल रहा है। अरे आत्मा कैसा है पहले वो तो समझो, फिर ध्यान करो। और ध्यान होता है, किया नहीं जाता। इंपॉर्टेंट बात है ये भैया। क्या कह रहे हैं? ध्यान हो जाता है, किया नहीं जाता। ऐसा आनंद आता है, ऐसी रुचिवंत पदार्थ मैं हूं, इतनी महिमा आती है, उसको अन्य कोई देखने का भाव ही नहीं होता। तो किसी और देखने का भाव नहीं होना, इसी को अब उसकी दृष्टि फिर कहीं ना कहीं जाएगी ना, तो कहा जाएगी अपनी वस्तु में जाएगी, और अपनी वस्तु को ध्याते ध्याते उसी में मग्न हो जाता है। इसी को ध्यान कह रहे हैं। वैसे ध्यान से रहित तो आत्मा है ही नहीं, कोई आत्मा किसी कभी भी ध्यान से रहित नहीं होता। लेकिन जो प्रयोजन परक ध्यान है उसकी बात हम कर रहे हैं। नहीं तो हर कोई आत्मा किसी न किसी काल में कोई न कोई ध्यान कर ही रहा है। आर्त ध्यान कर रहा होगा, रौद्र ध्यान कर रहा होगा, धर्म ध्यान कर रहा होगा, या शुक्ल ध्यान कर रहा होगा, कोई न कोई ध्यान कर ही रहा है। बट हमारा प्रयोजन धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान से है। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट जीव द्रव्य और जीव तत्व का आ गया। जीव तत्व में गुण, भाव या द्रव्य की अखंड एक रूपता मुख्य होती है। क्या क्या कहा? गुण, भाव या द्रव्य की अखंड एक रूपता, मतलब अखंड देखनी है वस्तु, उसमें खंड खंड नहीं करने हैं, एक रूपता देखनी है जीव द्रव्य में। और जीव द्रव्य में क्या देखना है? जीव द्रव्य में गुण, पर्याय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उत्पाद व द्रव्य की अखंड एक रूपता मुख्य है। समग्र वस्तु सब कुछ डाल दो, सब कुछ डाल दो, सब कुछ डाल दो, सब समाएगा जीव द्रव्य में। ऐसा है ये जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य और जीव तत्व, ये भी 7 तत्व नामक पाठ में ही है। ओके, पार्ट नंबर 3, 7 तत्व, ये पढ़ने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, देखो, आहारेव विहारे देशं कालं समं खमं उवधिं जानिता ते समणो वट्टरि जदि अपले विसो श्रमण श्रम क्षमता उपधि लख देश एवं काल को जान कर वर्तन करे तो अल्पलेपी जानिए। मैं कहा हूं इसका भान मुनिराज को ही होना चाहिए। मतलब जिस साधक जीव को अपनी अवस्था का, अपनी दशा का भान होता ही है, अपनी सामर्थ्य का भान होता ही है, ज्यादा खिंचाव नहीं। जहां पर उनको आकुलता दिखाई दे इमीडिएटली उतर जाते हैं। जहां पर आकुलता हो गई, मान लो 6वें में बैठ गए हैं, 6वें में बैठे हैं तो भावना तो 7वें में जाने की, अगर 7वें में नहीं जा रहे हैं तो समझ लेंगे कि मेरी भावना से मैं शिथिल हो गया हूं, मुझे पर द्रव्य में रुचि होने लग गई है, ऐसा स्वयं वे मान लेंगे। देखो देखो, हमने यहां पर अभी पढ़ा था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी, देखो क्या पढ़ा था। हाँ, देखो, तथा वे अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। बहुत नहीं भ्रमाते मतलब वस्तुओं को, कोई पर पदार्थ जानने में आया तो ज्यादा भटकते नहीं भ्रमाते मतलब निरंतर आत्मा को ध्यान का यत्न करते हैं। कोई पर वस्तु जानने में आई, वहां पर रुकेंगे नहीं, जाना, वो इष्ट अनिष्ट ये भी कल्पना नहीं, बस जाना। हाँ, ये जाना, कहा जाना? मेरे ज्ञान दर्पण में जाना। ये अच्छी है, बुरी है, ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसा नहीं। देखो देखो, जैसे उनके सामने होता होगा कि नहीं। देखो कल की ना, मैं ऐसे बाहर थोड़ा सा झांक रहा था दरवाजे में से, उतने में मुझे एक बिल्ली, एक स्क्विरल को क्या कहते हैं, टिटहरी कहते हैं क्या, गिलहरी
एक गिलहरी को मुंह में पकड़कर आ गई। उसने पकड़ा, उसको मारा और उसको खाया। 2 मिनट में खाया। 2 मिनट में खाकर फिर से एकदम टेस्टी टेस्टी टेस्टी, अपन कैसा अपने ऊपर समाधान की वो ये होती, वैसे उसके मुंह पर वैसी मुद्रा थी और फिर से वो निकल गई। अब ऐसे सीन्स मुनिराज के सामने डेली होते होंगे कि नहीं होते होंगे? डेली के दिन में 2-4 दफे ऐसे कोई घटनाएं घटती होगी कि नहीं? क्योंकि हम मांस भक्षी प्राणी वहां पर जंगल में है, दिन रात वे यही देख रहे हैं, मतलब इनके ऊपर ही तो जी रहे होंगे ना, मांस भक्षी शेर बाघ आदि जो कुछ है, तो ये सब अन्य प्राणियों पर ही जी रहे हैं ना, तो वो खाते हुए देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। फिर उनको मारते हुए देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। और फिर अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते। अब यहाँ पर लगाना, अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते। नहीं भ्रमाते मतलब क्या? उन्होंने जाना ये खा रहा है, अरे बेचारा इसको नहीं खाना चाहिए था, ऐसा भी उनको भाव नहीं होगा। उपयोग भ्रम गया। हाँ, खाया अच्छा हो गया, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, ये भी उपयोग भ्रम गया। तो कह रहे ये मेरे ज्ञान का गेय हो गया। जब ज्ञान का गेय हो गया तो ज्ञान दर्पण पर झलका है ना, ये परद्रव्य मुझ में प्रवेश कर गया है। अपनी अपनी योग्यता से जगत का सारा परिणमन होता हुआ वे देख रहे हैं। इस परिणमन का मैं ज्ञाता मात्र हूं, करता नहीं हूं। ये मेरी इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा है, सब अपनी सुव्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। ऐसा निर्णय करके अपने ज्ञान को देखा। ज्ञान का किसका है? द्रव्य का है। तो द्रव्य को देखा और द्रव्य को देखकर उसी में रमने का भावना हो गई। अर्थात जो जानने में आया, वो जानने में आया ना पर द्रव्य, तो ये अजीव तत्व में गया। थोड़ा सा देखिए, अभी ये बाहर का सीन जानने में आया, इसको अजीव तत्व में डाल दिया। मोह राग द्वेष नहीं हुआ, इसलिए वो संवर निर्जरा तत्व हो जाएगा। समझ में आया? अगर मोह राग द्वेष हुआ, इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई, खत्म, इमीडिएटली आश्रय हो गया, इमीडिएटली आश्रय। समझ में आ रहा है क्या? अब जिस स्तर का होगा, संज्वलन स्तर का होगा तो संज्वलन का आश्रय होगा, प्रत्याख्यानावरण स्तर का होगा तो प्रत्याख्यानावरण संबंधी आश्रय होगा, अप्रत्याख्यानावरण होगा तो अप्रत्याख्यानावरण संबंधी आश्रय होगा, और अनंतानुबंधी प्लस मिथ्यात्व वाला होगा तो उसकी बात अलग ही है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे इतना ही कहना है कि उसके लेवल से आश्रय होगा, लेकिन यहाँ पर आश्रय नहीं हो रहा है। ये क्यों कह रहे हैं अपन? संज्वलन को अपन आश्रय गिन ही नहीं रहे हैं, उससे कोई बंद होता ही नहीं, ऐसा यह आध्यात्मिक टोन चलती है। कर्णानियों कहेगा बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन द्रव्यानियों कहता है कोई बंद नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? अल्पलेप भी वो नहीं के बराबर है। समझ में आया? ऐसा देखो देखो। और जीव तत्व में ऐसा बोले जाएगा क्या? चिंतन चल रहा है वाला नहीं, या फिर जड़ नहीं। हाँ, चिंतन चलेगा वो अजीव तत्व में कैसा रहेगा? लिया ही है ना उसको अजीव तत्व में। देखो विकल्प जो है ना, वो उसको अजीव तत्व में भी लिया है, और उन विकल्प में राग हुआ, ये अच्छा विकल्प, ये खराब विकल्प, ये राग द्वेष का भाव, ये जाएगा आश्रव तत्व में। समझ में आ रहा है? हाँ, आश्रव, अच्छा बुरा का भाव ये आश्रव में चला जाएगा। और मात्र विकल्प चल रहा है, और उस विकल्प को जाना, जो विकल्प हो रहा है उस विकल्प को मात्र जाना, तो उसको अपन आजीव तत्व में लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और जो जाननपना है, मेरा जाननपना जहां पर हो रहा है ना, वो मेरा जाननपना वो जीव तत्व लेंगे। ये तीसरी विवक्षा की बात कर रहा हूं, और चौथी विवक्षा तो और आगे चली गई है वो। तीसरी विवक्षा समझी नहीं तो चौथी समझ में नहीं आएगी, इसलिए तीसरी विवक्षा समझनी बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो चौथी क्या है? हैं? आप कहाँ थे? क्या बोले भाई? आप कहाँ थे? क्या बोले?
नहीं नहीं, चौथी विवक्षा के समय आप कहाँ थे, या आप अभी अभी ज्वाइन हुए हैं? समझा नहीं, लेट हुआ थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो ये है ना, अरे पूरा स्वाध्याय इसी में गया आज। आप प्रवचन सुन लेना, कुछ शंका होगी तो फिर से बात करेंगे, ठीक है? हाँ, आज थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, 5-7 मिनट ही है अपने पास। देखो, हाँ बोलिए हितेश भाई, बोलिए। हाँ, अभी अभी जो एग्जाम्पल लिया था, हाँ उसमें वो उसको कोई प्राणी को खा रहा है, हाँ तो वो बुरा है। हाँ, ये विचार तो आएगा, लेकिन वो विचार को ना अच्छा माना और बुरा माना, नहीं 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 ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं विचार नहीं, ही नहीं आना। विचार नहीं, जाना जाएगा। आप विचार को मत खड़ा कीजिए। विचार चारित्र मोह के खाते में जाता है, और जानना ये ज्ञान के खाते में, ज्ञान दर्शन के खाते में जाता है। अब जैसे आपके ज्ञान के सामने एक चित्र है, उस चित्र को आप क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं, खत्म। यहाँ ज्ञान का रोल खत्म हो गया, समझ में आया? अब उस चित्र को जानते ही आपको मोह राग द्वेष हो गया, वहां पर चारित्र मोह खड़ा हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? दर्शन मोह, चारित्र मोह खड़ा हो रहा है। अब वहां पर कहा, आपने कहा ये गलत ही किया, तो दर्शन मोह सहित चारित्र मोह उसके साथ में जुड़ा है। फिर जितने अनुपात में है, जो कुछ है, वो बंध का, आश्रव बंध का कारण बन जाता है। समझ में आया? चित्र को जानना इज नॉट विचार, जानना ये मात्र ज्ञान का स्वभाव है, और ज्ञान जानेगा। और सुनो, ज्ञान की इतनी सामर्थ्य नहीं एक चित्र को जानना, ज्ञान की सामर्थ्य त्रिकालवर्ती समस्त चित्रों को जानना है। अब त्रिकाल में कितने खराब ही ज्यादा दिखाई देंगे, अच्छे कहाँ दिखाई देंगे? समझ में आ रहा है? आप त्रिकाल संबंधी ऐसे ही चित्र देखोगे, इसने मुझे ठगा था, इसने ऐसा भाव किया था, इसने ये किया था, उसने वो किया था, यही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इन सब भावों को देखकर भी वे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और ऐसा अप्रभावित रहना मेरा स्वभाव है, और ऐसे अप्रभावित स्वभाव को जो ध्याता है उसको ही शुद्ध आत्मा अर्थात जीव तत्व की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? तो भैया जी, हाँ, तो ये विचार तब आएंगे जब पहले जानना होगा, राइट। तो अच्छा, तो ये मुनिराज इनको जानने के बाद विचार ही नहीं आते? नहीं, जानते हुए भी नहीं होता है। नहीं, इंपॉर्टेंट बात, जानते हुए भी नहीं जान रहे। जैसे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगे हो, राइट? मान लो अपन एक एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देते समय में, एग्जाम मतलब मान लो एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम भोजन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कर रहे हैं कि नहीं? हम गाड़ी भी चला रहे हैं तो कुछ न कुछ रिकॉल करते जा रहे हैं। तो हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी नहीं जान रहे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमारा प्रयोजन वो एग्जाम देना है। तो उसका ही विचार, उसका ही विकल्प चल रहा है, उसका विकल्प चल रहा है, राइट? तो यहाँ पर मुनिराज को मूल प्रयोजन शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा के जोर में इनको बाकी जितना भी चित्र दिखाई दे रहा है ना, उस चित्र में वे रमते ही नहीं, जमते ही नहीं, रुकते ही नहीं है, उसको मात्र जानते हैं, और जानकर अपनी आत्म वस्तु का निर्णय करते हैं। तो अपनी आत्म वस्तु का जैसे निर्णय हो गया, वही प्रयोजन परक है, वही प्रयोजन बोलते हैं। तो बस उसी में और एकाग्र होकर वही रुकने का यत्न होता है, ठीक है? ये अभ्यास है, निरंतर अभ्यास करके अपने फोकस को अपने प्रयोजन परक वस्तु के ऊपर ले जाना, ये जरूरी है। एक एग्जाम्पल देता हूं, वो मैग्नीफाइंग लेंस होती है ना, वो मैग्नीफाइंग लेंस अपन क्या करते हैं, साइंस के बच्चे, वो ऐसा कागज के गट्ठे पर पकड़ा जाता है, और बराबर धूप की किरणें, सूर्य की किरणें उस कागज के ऊपर फोकस की जाती है। मतलब बहुत सारी सूरज की किरणें एक छोटी सी जगह पर फोकस हो गई। इससे क्या हो गया? एनर्जी तैयार हो गई, एनर्जी, हीट एनर्जी तैयार हो गई, और इस हीट एनर्जी ने उस कागज के टुकड़े को जलाया कि नहीं? उसी प्रकार
अपने पूरे फोकस को, अपनी पूरी ज्ञान के फोकस को, ज्ञान की सामर्थ्य को एक आत्मा की ओर फोकस करना, बाहर से हटाकर पूरा एक आत्मा के ऊपर फोकस किया, तो फोकस करते ही बाकी सब काशायिक भाव जल जाते हैं और एक शुद्धात्मा बचा हुआ दिखाई देता है। समझ में आया? इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान और कुछ बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो हमको पता होने चाहिए कि आत्मा को कैसे ध्याया जाता है। आत्मा का ध्यान जब होगा तब होगा, लेकिन उसकी प्रोसेस कैसी है ये समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य भाव में आकर इतना भी नहीं अपन समझ पाए ना, फिर लाभ नहीं होगा, कुछ वेस्ट ऑफ टाइम। या फिर हम स्वाध्याय करके भी हमने आत्म वस्तु को कैसे ध्याया जा सकता है, इसका निर्णय एक फ्लो चार्ट या एक थॉट प्रोसेस अपन ने डेवलप नहीं की ना, तो काम नहीं होगा। समझ में आया? बोलिए, और प्रश्न है कोई? तो ऐसा लगता है, हाँ, आप जब अपने अनुभव करेंगे तब तो वो समझ ही नहीं रहा वो कैसा होता होगा, क्योंकि आप अनुभव, अभी वो ऐसा है वैसा। फिर से बोलिए। कल्पना में है। हाँ, कल्पना में है कि वो ऐसा होना है। वेरी करेक्ट। प्रोसेस पता नहीं है। हाँ, इसके लिए ना पेज रहस्यपूर्ण चिट्ठी आप पढ़िए। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, कल्पना में ही सब करना है। उसी को अनुमान ज्ञान कह रहे हैं। अनुमान से सब बातें नक्की करना, क्योंकि अनुमान को प्रमाण माना गया है। तो मैं जानन वाला तत्व हूं, दिखाई तो नहीं दे रहा हूं, तो ये अनुमान से नक्की करो। फिर मेरा स्वभाव का निर्णय भी अनुमान से नक्की करना, और उसके साथ में प्रमाण क्या है? आगम प्रमाण तो है ही है। समझ में आ रहा है क्या? आगम प्रमाण प्लस अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण प्लस अनुमान प्रमाण। जो आगम में लिखा है वैसा ही मुझे भाषित हो रहा है कि नहीं, ये सब कल्पना की तो बातें हैं। कल्पना से बाहर कहा है, इसी को ज्ञान नहीं कहा गया है। तो कह रहे इसी प्रकार आपको वस्तु ध्यानी है। और फिर धीरे 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 आपको वस्तु इतनी क्लियर होने लग जाएगी, अनुमान करते करते ही वस्तु इतनी क्लियर होने लग जाएगी, आप परफेक्टली उस वैसी ही वस्तु ध्याओगे, परफेक्टली, ना कम ना ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है। 5 मिनट लगेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अभी जो समय क्या बोले भाई? हाँ बोलो ना, अनुमान को हल्के में मत लेना। अर्थात वो कल्पना इज नॉट कल्पना, कल्पना इज सम। अभी जो हमारा टाइम है, हाँ, अभी जो टाइम है ना, हाँ, आगम प्रमाण में ज्यादा जा रहा है। आगम प्रमाण को प्रैक्टिस बहुत होगी, तो उसको वैसा प्रैक्टिस में टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए होता होगा ऐसा होगा ऐसा। हाँ, करेक्ट। इसीलिए आपने आत्मख्याति की टीका पढ़ी होगी। तो मुझे इस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति, आगम का सेवन, पॉइंट नंबर 1, युक्ति का आलंबन। अब व्हाट इज युक्ति का आलंबन? तर्क, अनुमान, एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। अब यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कैसे किया निर्णय? ये अनुमान से किया। और अनुमान क्या है? कल्पना है। बट कल्पना इज नॉट वेवर्ड, कोई आउट ऑफ वर्ड बात नहीं है, प्रैक्टिकली वो वैसी ही है, इसको अनुमान कह रहे हैं। लेकिन कल्पना में आपने को लानी पड़ेगी ऐसी बात, यू हैव टू इमेजिन। इसी प्रकार से है, और वो इमेजिनेशन इज बेस्ड ऑन सम थीसिस, एंड दैट थीसिस इज आगम। समझ में आ रहा है? आगम का आधार के बिना आप अनुमान नहीं कर सकते। ठीक है? ओके, चलिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।